सलाम एसपी साहब। कासगंज के नए एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे को अगर जिंदाबाद न कहें तो फिर क्या कहें, जिन्होंने कासगंज एसपी का चार्ज संभालने के चौथे दिन ही 1 साल पहले हुए उस रोहतास हत्याकांड का खुलासा कर दिया, जिसके खुलासे की अब उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। इस खुलासे के लिए कासगंज पुलिस और एसओजी टीम भी शाबाशी की हकदार है। लिहाजा एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उस आरोपी की निशानदेही पर मृतक का कंकाल भी बरामद हो चुका है। 2 आरोपी फरार हैं, लेकिन एसपी साहब के तेवर देखते हुए यह अंदाजा है कि वो भी ज्यादा दिन बाहर की हवा नहीं खा पाएंगे। कासगंज से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए अश्वनी महरे की रिपोर्ट। कासगंज सहावर कोतवाली क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, साथ ही आरोपी की शनाख्त पर युवक का कंकाल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की है। बता दें कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जमालपुर के रहने वाले अमरपाल ने बीते वर्ष 10 अगस्त को कोतवाली पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि उसका भाई रोहतास बीती रात खेत पर ट्यूबवेल पर सोने गया था, जो लापता है। मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। इधर कासगंज के नए एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने अपना चार्ज संभालते ही जनपद के सभी अपराधों की समीक्षा की और कोतवाली पुलिस व सर्विलांस की टीम गठित कर इस घटना का अनावरण करने के निर्देश दिए। इसी के चलते बीती देर रात कोतवाली व सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पटियाली के मोहल्ला दीवान नगर के रहने वाले आरोपी छत्रपाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता कर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि मृतक रोहतास के उसके ही गांव की रहने वाली महिला से अवैध संबंध थे, जो आरोपी छत्रपाल की दूर की रिश्तेदार थी। इसी के चलते महिला और आरोपी छत्रपाल ने अपने साथी के साथ मिलकर रोहतास को पटियाली के जंगल में ले जाकर उसको शराब पिलाई और गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में ही गाड़ दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी की शिनाख्त पर डीएम और एडीएम की देखरेख में मृतक के कंकाल को गड्ढे से बरामद कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि वारदात को अंजाम देने वाली महिला और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ सहावर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह को भी 25,000 रुपए का नकद इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। कासगंज से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए अश्वनी महरे की रिपोर्ट। देखिए, जितने भी सीरियस और हीनियस क्राइम के केसेस थे उसका हम लोगों ने विगत 2 से 3 दिन पहले रिव्यू किया था। उसमें एक जानकारी मिली थी कि एक मुकदमा जो है लगभग 1 साल से मर्डर केस पेंडिंग चल रहा है, जो कि थाना सहावर में लिखा गया है। उसकी जब हम लोगों ने खोजबीन की तो एसओजी और सर्विलांस और थाना पुलिस के नाम के थ्रू इसके ऊपर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। ये केस इस तरीके से है कि पिछले अगस्त महीने में एक अमरपाल नाम का व्यक्ति थाने पे आता है और वो अपने भाई रोहतास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करता है। इसका भाई रोहतास उसके पहले 2 से 3 दिन पहले से गायब रहता है। 28 साल की उसकी उम्र थी। ये व्यक्ति गायब होने के बाद और मिसिंग कंप्लेंट लिखने के बाद कुछ दिनों बाद ये मुकदमा इसमें लिखा जाता है। 364 का अपहरण का मुकदमा ऐसा लिखा जाता है। फिर हम लोग ने कुछ मुखबिरों को डेवलप करना इसमें हमारी टीम शुरू करती है। एक मुखबिर हम लोगों को की सूचना हम लोगों को मिलती है और ये पता चलता है कि रोहतास के संबंध में निर्देश नाम के एक व्यक्ति को, जो कि उसका दोस्त था, उसको शायद जानकारी हो सकती है। निर्देश को जब हिरासत में लिया गया तो और एसओजी और थाना पुलिस द्वारा इसमें सघनता से जब तफ्तीश की गई, उससे पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि इनकी जो एक महिला मित्र थी उषा,
उसका और रोहताश का की मित्रता थी। उषा जो है वो निर्देश के साथ भी अच्छी उसकी फ्रेंड थी। रोहताश और उषा के बीच में कुछ अनबन हुई थी, जिसकी वजह से उषा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या बनाने का उसमें प्लान बनाया था। 10 अगस्त, पिछले 10 अगस्त के पहले ये लोग रोहताश को लेके गए, शराब उसको पिलाई और शराब पिलाने के बाद पटियाली के जंगल में लेके जाके उसके तमंचे से उसकी फायर करके उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पे गड्ढा खंदवा ये करके उसमें उसको गाड़ा भी गया और निर्देश ने ये सारी चीज़ें उसमें न बताई कि किस तरीके से उसको साड़ी में लपेट के वहाँ पे गाड़ा गया है। डीएम महोदय से संपर्क किया गया, उनके द्वारा एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके जो एग्जीम्यूशन की प्रोसेस है वो कल की गई जेसीपी बुलवा के और थाना और थाने पुलिस की जो है प्रेजेंस में। इसमें उसके जो अवशेष है वो प्राप्त हुए, डीएनए टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया है। बाकी साड़ी और जो इत्यादि जो अभियुक्त निर्देश के निर्देशन में हम लोगों ने एक उसको रिकवर किया है। इसमें और 3 लोगों की संलिप्तता है, उषा और अन्य 2 साथी, उनके लिए भी टीम हमारी लगी हुई है। जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करके पूरे जो मामले का खुलासा किया जाएगा। सर, आला कत्ल भी बरामद किया गया? जैसे इसमें आला कत्ल ऑलरेडी बरामद हो चुका